नमस्कार दोस्तों, पॉक्सो एक्ट के हम प्रश्नों को देखेंगे। उन तमाम संभावित एमसीक्यूज़ को जो इस अधिनियम से बन सकते हैं। जहाँ जहाँ भी पॉक्सो एक्ट आता है उसके लिए आपको अगर इतने एमसीक्यूज़ आप लगा के चले जा रहे हैं, अगर आपने एक्ट पढ़ा भी नहीं है तो आप यकीन मानिए आप सारे क्वेश्चन लगभग करके ही आएंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ उस तरह से बने हैं कि प्रश्नों की व्यापकता को देखते हुए इतनी प्रकार के ही प्रश्न बार बार घुमा फिरा के एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं पॉक्सो के। पहला क्वेश्चन देखते हैं सीधे, ये पॉक्सो एक्ट कब इन्फोर्स हुआ है? पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14 नवंबर 2012। देखिए अधिनियम और 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि जिस दिन हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, तो बच्चों के लिए पॉक्सो है। पॉक्सो का ये अधिनियम इन्फोर्स भी इसी दिन हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए, कब से सारे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया है? तो 31 अक्टूबर को, जब से जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, कंसोलिडेट कर लिया गया उसको इंडिया में पूरी तरीके से, उसके बाद से हर अधिनियम में जहाँ पढ़ते थे कि दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, उस चीज़ को हटा दिया गया है। तो 31 अक्टूबर यानी सरदार पटेल के जन्मदिवस को खास तौर पर रखा गया था तो सभी अधिनियमों में जम्मू कश्मीर के एक्सेप्शन को हटाने के लिए। तो यहाँ भी होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है ये 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, याद रखिएगा। मिनिमम पनिशमेंट क्या है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए? तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की मिनिमम पनिशमेंट रखी गई है 10 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, whoever commits penetrative sexual assault of a child below 16 year of age shall be punished with minimum imprisonment। तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी? 20 ईयर्स। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, What is minimum punishment for aggravated penetrative sexual assault? Aggravated penetrative sexual assault की minimum punishment है 20 years। What is minimum punishment for sexual assault? तो sexual assault की minimum punishment जो रखी गई है वो 3 साल है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैक्सिमम पनिशमेंट सेक्सुअल असॉल्ट की कितनी है? तो मिनिमम हमने पता कर ली 3 साल है, मैक्सिमम हमारी है 5 साल। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ मैक्सिमम पनिशमेंट टू पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट? इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि ऑप्शन ए। 9th प्रश्न पे आते हैं, मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए? तो यहाँ हो जाएगा हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ या फिर विद डेथ यानी कि दोनों। तो ऑप्शन सी, इधर ए और बी। 10वां प्रश्न देखते हैं, इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफाइंड? तो सेक्सुअल असॉल्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है? ऑप्शन सी, सेक्शन 7। इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफाइंड? तो इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। अगला प्रश्न देखिए, इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफाइंड? तो इसे डिफाइन किया गया है 5 में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर मैच नहीं है वो हमें बताना था। तो पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये सेक्शन 4 में है, बिल्कुल सही है। पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये 6 में है, बिल्कुल सही है। पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट 8 में है, ये भी सही है। पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट ये 10 में नहीं दिया गया है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सही उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब पूछ रहा है अगला प्रश्न, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफाइंड? तो सेक्सुअल असॉल्ट हमारा डिफाइन है सेक्शन 7 में। अब सेक्सुअल हरासमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है? तो 11 में। अगला प्रश्न देखिए, और इसमें से कौन से पेयर जो हैं करेक्ट हैं? तो 16वां प्रश्न हमारा है, सेक्सुअल असॉल्ट 7 में है, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11 में है, चलिए ठीक है। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट 9 में है, यानी कि सारे सही हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट मिनिमम 3 साल, ये सही है। पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट मिनिमम 5 ईयर, ये भी सही है। पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट मिनिमम 3 साल, यानी कि जो 17वां प्रश्न है उसका ऑप्शन हमारा 3 गलत हो जाएगा। देखिए जहाँ पे गलत उसको आप जाके सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे अगर मिनिमम 3 साल नहीं तो क्या पनिशमेंट है, या नन ऑफ दीज अगर एबो है
तो उसमें से भी आप वेरीफाई कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आप जैसे ही PDF में लिखते हैं आपको आंसर और तरीके अच्छे से याद हो जाते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज। पनिशमेंट चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पज से यूज़ करने की कहाँ पे दी गई है, तो हमारा हो जाएगा 14, ठीक है ना। पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज इज गिवन अंडर सेक्शन 14। व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज, तो इसका हो जाएगा मिनिमम 5 साल की सज़ा है अगर किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ, तो उसे पनिशमेंट होगी कम से कम 3 साल की। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड फॉर ट्रांसमिटिंग और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी मैटर और फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट ही शैल बी पनिश्ड विथ, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट पनिशमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड इज डिफाइंड, तो इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 में। अगला प्रश्न देखिए, इन विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज प्रोवाइडेड, तो अटेम्प्ट की बात की गई है 18 में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, whoever abets any offense under this act shall be punished with imprisonment, तो अबेटमेंट के लिए क्या प्रोविज़न है पनिशमेंट का, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के लिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 25 के लिए 25 का ऑप्शन डी। तो यहाँ पर प्रश्नों में थोड़ा हेरफेर हो गई है, तो 25 के डी के हिसाब से तो यहाँ पर प्रश्न पूरी तरीके से आ नहीं पाया है। तो पहला ऑप्शन है व्हाट इज़ पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, तो देखिए ये 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है और 1/2 लॉन्गेस्ट टर्म जो होगा उसके भी हो सकती है, या फिर फाइन भी हो सकता है, या फिर ये सारे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट ऑफेंस इज कंडक्टेड ट्रायल इन कैमरा, इन कैमरा का मतलब है ये कहाँ पे दी, इन कैमरा मतलब होता है कि एक क्लोज्ड रूम में होगी, ठीक है, तो इन कैमरा प्रोसीडिंग उसको कहते हैं। अब देखिए वीडियोग्राफी अलग चीज़ होती है और इन कैमरा प्रोसीडिंग जो होती है उसकी बात जो होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा फैमिली मैटर्स इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, तो 34 में जो इन कैमरा प्रोसीडिंग की बात हो रही है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 37 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस विद एडवोकेट, तो इसकी बात जो की गई है वो सेक्शन 40 में की गई है। अगला प्रश्न देखिए, इफ द एक्यूज्ड शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर पॉक्सो एक्ट एंड अंडर द इंडियन पिनल कोड ही शैल बी पनिश्ड, अब देखिए पनिशमेंट पॉक्सो के लिए भी है और IPC में भी है, तो कैसे उसकी पनिशमेंट होगी, तो दोनों में से जिसमें भी ज़्यादा डिग्री होगी, ठीक है ना, उसकी पनिशमेंट मिलेगी। हु मे रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, तो पर्पस ऑफ दिस एक्ट को फुलफिल करने के लिए कौन रूल बनाएगा, कौन रूल बनाएगा, तो इसका हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट विच केम इनटू फोर्स इन नवंबर 2012 चाइल्ड मीन्स अ बॉय अ गर्ल बिलो द एज ऑफ, तो अब देखिए 18 ईयर्स का आंसर हो जाएगा और ये UPSGS 2014 में आया भी है। हु ऑफ द फॉलोइंग पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, तो कौन एम्पावर्ड है, इसका सीधा आंसर है हमारा कोई भी वुमेन पुलिस ऑफिसर जो कि मिनिमम SI रैंक की तो होगी ही होगी। अब देखिए 40वां प्रश्न, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 of POCSO Act, a statement of a child under section 163 of the CRPC to be recorded by the magistrate shall not be recorded in presence of the advocate of the accused, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, इसमें से प्रोबेशन ऑफिसर की कौन सी ड्यूटी नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ने से कई बार होता है कि एक दो प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ा करिए। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें से कौन सी प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है। पहला कह रहा है टू सुपरवाइज प्रोबेशनर्स प्लेस्ड अंडर हिज सुपरविजन एंड वेयर नेसेसरी एंडेवर टू फाइंड देम सूटेबल एम्प्लॉयमेंट, ये तो है। टू एडवाइस एंड असिस्ट ऑफेंडर्स इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और कॉस्ट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, ये भी है। टू इंक्वायर इनटू द सर्कमस्टेंसेस और होम सराउंडिंग ऑफ एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, ये भी है। टू अरेंज फॉर लॉजिंग एंड बोर्डिंग ऑफ द प्रोबेशनर्स, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पॉक्सो हैज़ टू बी एडहर्ड टू व्हाइल एग्जामिनिंग और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो किस प्रोसीजर के साथ हमें लगे बने रहना है स्टेटमेंट, बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए क्या नियम कानून पढ़ लेते हैं। देखिए पहला कह रहा है द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड, हाँ भाई बच्चे के घर पे होगी या बच्चे का जो मनचाहा स्थान होगा, ठीक है ना, उस जगह पे की जाएगी ताकि बच्चे को असुविधा ना हो और वो कंफर्टेबल फील करे, ये तो सही बात है। एज फार एज प्रैक्टिकेबल स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड बाई वुमन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर हु शैल नॉट बी यूनिफॉर्म, देखिए महिला होगी, कम से कम एसआई रैंक की होगी और यूनिफॉर्म में भी नहीं रहेगी, ठीक है ना, ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल इंश्योर दैट at no point of the time the child come in contact with any way with the accused, इन्वेस्टिगेशन करिए जितना मर्जी उतना करिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बच्चा कभी भी अभियुक्त के संपर्क में ना आने पाए, ठीक है ना, इस चीज़ को क्लियर किया गया है। उसमें हल्का सा भी भय की गुंजाइश ना रहे कि बच्चे में कहीं से भी भय व्याप्त हो जाए, तो ये भी सही है। अब डी क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस चैप्टर में प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस के प्रावधान किए गए हैं, तो ये चैप्टर जो हो जाएगा हमारा चैप्टर 5, यानी चैप्टर 5 है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। अगला प्रश्न देखिए, द ऑफेंस रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 19(2), ऑफेंस किसको रिपोर्ट किया जाता है सेक्शन 19 में, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। फेलियर टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड शैल बी पनिशेबल, यानी फेलियर टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड शैल बी पनिशेबल नॉट मोर देन 1 ईयर, ठीक है। व्हाट इज मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, क्या है मैक्सिमम पनिशमेंट फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने की, 6 महीने। इफ़ फॉल्स कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन गिवन बाय चाइल्ड, अगर बच्चे ने फॉल्स कंप्लेंट या फिर इन्फॉर्मेशन दी तो उसे कितनी सज़ा देंगे, कोई सज़ा नहीं देंगे भाई, बच्चा है, ठीक है ना, नो पनिशमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन FIR में भी रिकॉर्डेड ऑफ और लॉस्ट, एक ही बात है, किस सेक्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेक्शन 19। सेक्शन 19 के अंदर कोई भी कंप्लेंट FIR ये सब लॉन्च की जाती है। स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड, तो स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, देखिए उसके रेसिडेंस पे जहाँ वो यूजुअली रिसाइड करता है या फिर उसकी चॉइस, तो तीनों चीज़ों की बात की गई, इसलिए ऑप्शन डी। द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एज फार एज प्रैक्टिकेबल, देखो पहली बात भी सही है, कोई महिला पुलिस अधिकारी कम से कम SI रैंक की रहेगी, तो 50वें में तो पहली लाइन में मिल गया हमें सही, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर सेक्शन 16 ऑफ CRPC, अंडर सेक्शन 16 ऑफ CRPC इन एब्सेंस ऑफ एडवोकेट, तो ये 16 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। वुमन कैन whom can the state government designate as स्पेशल कोर्ट टू, तो स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर सकती है स्पेशल कोर्ट की जब बात आएगी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, माफ़ कीजिएगा, अगले प्रश्न में हमने पढ़ा है होम कैन द स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट स्पेशल कोर्ट, तो हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट करेगी जहाँ भी स्पेशल कोर्ट नहीं है कोई। तो
स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, तो स्पेशल कोर्ट ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगी विदाउट कमिटल। स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट, बिल्कुल। अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट, बिल्कुल। सुओ मोटो नहीं, इधर ए और बी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। इन एविडेंस ऑफ चाइल्ड shall be recorded within a period of 30 days। ठीक है ना, 30 days of special court taking cognizance of the offence। in which period the special court shall complete the trial, किस पीरियड के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल के अंदर। in which of the following pair is not correct, ठीक है ना, 57 में आपको बताना कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। प्रोसीजर फॉर मीडिया 23, रिपोर्टिंग ऑफेंस 19, डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट 28, ट्रायल इन कैमरा 38। तो यही उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। मिस मैच कौन सा, ये पूछा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट, बिल्कुल 22 में है। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट 33 में है। ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात 42 में है। राइट टू चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर 41, ये गलत दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा यहाँ पे। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, तो हमने इसकी बात पहले भी कर ली है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। चिल्ड्रंस डे पे पॉक्सो आया था, तो 14 नवंबर 2012। A penetrative sexual assault becomes aggravated penetrative sexual assault in case of child below the age of, यहाँ पर पूछ रहा है कब penetrative sexual assault एग्रेवेटेड फॉर्म का हो जाएगा, यानी कब इसकी गंभीरता अपने आप में बढ़ जाएगी, तब बढ़ जाएगी जब बच्चे की आयु 12 वर्ष से कम है। According to section 25 of POCSO, statement of a child under section 164 of the CRPC to be recorded by the magistrate shall be recorded in the presence of the advocate of accused, बिल्कुल नहीं भैया, एडवोकेट एक्यूज का नहीं रहेगा वहाँ पे। बच्चे को पुलिस की वर्दी में तो पुलिस वाला रिकॉर्ड नहीं करने आ रहा, तो एक्यूज का एडवोकेट क्यों रहेगा। shall not be recorded in presence of the advocate of accused, बिल्कुल, ठीक है ना, बच्चा उपस्थित रहेगा और एडवोकेट एक्यूज का नहीं रहेगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एज पर प्रोविजंस ऑफ द पॉक्सो हैज़ टू बी एदर टू व्हाइल एग्जामिनिंग और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो इस प्रश्न में देखिए, पहला कह रहा है द स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेसिडेंस ऑफ चाइल्ड और द प्लेस वेयर ही यूजुअली रिसाइड्स, तो पूछ रहा था इसमें से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं, पहला 62 क्वेश्चन है ना ये, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। दूसरा कह रहा है एज फार एज प्रैक्टिकेबल स्टेटमेंट शुड बी वीमेन पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रहेगी, ये भी सही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल एट नो पॉइंट, तो ठीक, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बच्चे को एक्यूज के कॉन्टेक्ट में नहीं लाने देगा किसी भी समय में, तो सारे सही, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड अंडर सेक्शन 24, कौन है एम्पावर किया गया है जिसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। बार बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए हर जगह पे पूछा। राजस्थान जुडिशियल सर्विस की 2016 में भी ये प्रश्न आया है। महिला पुलिस अधिकारी रहेगी, सब इंस्पेक्टर मिनिमम रहेंगे। अब देखिए, वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, ये तो गलत ऑप्शन है, तो हमारा पहले ही हो गया ऑप्शन सी, यानी महिला पुलिस अधिकारी नॉट बिलो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अगला प्रश्न देखिए, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 ऑफ द पॉक्सो एक्ट शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड, कब, वेन, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वेन सच मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन विद कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। For the purpose of section 23 of POCSO,
विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे मैं जो गलत दिया है वो बताना है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है नो रिपोर्ट इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, ये सही बात है, ये तो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द पब्लिशर और द ओनर ऑफ मीडिया शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द एक्ट्स एंड ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉय। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, ऑन कंट्रावेंशन of the provisions of subsection 1 or 2 of section 23 the accused shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than 1 year but which may extend to 2 year or with fine or with both none of the above। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंडर सेक्शन 32 of the POCSO Act a person shall be eligible to be appointed as a special public prosecutor only if he had been 5 year नहीं, 2 year नहीं, 7 year एज एन एडवोकेट। कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है ना, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। ये प्रश्न भी राजस्थान जुडिशल सर्विस में आया हुआ है। तो इन तमाम प्रश्नों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि पॉक्सो एक्ट के प्रश्न घुमा फिरा के कितने बनते हैं। इसके साथ ही साथ हम अन्य लॉस के साथ भी बने रहेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।